हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। मैं हूं आपकी इंग्लिश लिटरेचर रीडर नज़मा नदीम खान। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमला दास की लिखी हुई एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द फ्रिक्स की। कमला दास पीजीटी राइटर हैं और उनकी वर्क्स को, ऑटोबायोग्राफी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बायोग्राफी को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज योर सपोर्ट्स मेक्स अ लॉट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फ्रीक्स, फ्रीक्स मीन्स, फ्रीक्स का मतलब होता है सन की। तो द फ्रीक्स यानी सन की जो है, अब वो सन की किसके लिए यूज़ कर रही हैं, तो ये पोएम को पढ़ते हुए देखते हैं, समझते हैं। ही टॉक्स। अब हम सीन को समझ लेते हैं कि सीन क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कमला दास हैं वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो बहुत अनहैप्पी थी। और जो अपने हस्बैंड थे माधव दास, उनसे भी वो खुश नहीं थी, बिकॉज शी वॉन्ट स्पिरिचुअल लव, बट ही, जो उनके हस्बैंड थे, ही wants sexual desires, and relationship between them is completely depends on the sexual relationship, and it hates, वो जो थी वो इससे नफ़रत करती थी, इस बात से। तो इन्हीं ये जो उनके मैरिड लाइफ के अनसक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो जो माधव दास थे, उनके हस्बैंड, वो एज में उनसे बड़े थे, और जो कमला दास थी वो अपनी डिज़ायर्स में, स्पिरिचुअल लव में जो टच ऑफ सोल चाहती थी। ये चाहती थी कि उनके हस्बैंड जो हैं उनको फिज़िकली उनकी तरफ कम अट्रैक्ट हो, और उनको जो है एक औरत चाहती है कि उनका हस्बैंड उससे सच्चा प्यार करे, तो वो ये चाहती थी। तो वो सन की किसके लिए बात करती हैं, कितने साल शादी को हो गए हैं, उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो फ्रिक्स अपने दोनों के लिए वो यूज़ कर रही हैं कि सन की हैं वो दोनों अपनी अपनी डिज़ायर्स में। ही टॉक्स, ही यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है अपने हस्बैंड माधव दास के लिए। टर्निंग अ सन स्टेन्ड चीक टू मी। सन स्टेन्ड यानी धूप से झुलसा हुआ, जैसे कि टैनिंग हो जाती है फेस पर, ज़्यादा देर धूप में रहने की वजह से जो है चेहरा बिल्कुल जला जला सा लगता है, धब्बा लगता है, स्टेन्ड यानी धब्बेदार हो जाता है। तो वो यहाँ पर यूज़ किया गया उनके हस्बैंड के लिए। उनके हस्बैंड का जो धूप से जला हुआ चेहरा था वो बात करता है। और टर्निंग अ सन स्टेन चीक टू मी, गाल जो हैं उनके चीक्स हैं उसमें जो सन स्टेन्ड हैं, तो वो उस चेहरे को उनकी तरफ मोड़ते हैं, यानी कमला दास की तरफ वो टर्न करते हैं, मुड़ते हैं बात करते हुए। हिज माउथ, अब वो उनके चेहरे की बात करते हैं। उनका जो माउथ था, अ डार्क कैवन, कैवन यानी एक गुफा, एक गुफा के समान है, गहरी काली गुफा की तरह। वेयर स्टेलेक्टाइड, स्टेलेक्टाइड्स ऑफ अनइवन टीथ ग्लीम, ग्लीम यानी चमक। अब उनके स्टेलेक्टाइड्स यानी आपने देखे होंगे कभी कभी गुफाओं के अंदर ऐसे जो नुकीले जो पत्थर के टुकड़े बने हुए होते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता। तो उनके जो अनइवन दांत थे, जो बिल्कुल भी एकसार नहीं थे, उनकी जो चमक थी, वो नुकीले जो दांत होते हैं वो चमक रहे थे उनके मुंह में। हिज राइट हैंड ऑन माई नी, और उसका जो दाहिना हाथ था वो मेरे नी यानी घुटने पर था। वाइल आर माइंड्स आर विल टू रेस टूवर्ड्स लव, और जो बात करते हुए भी उनके जो माइंड्स थे प्यार की तरफ दौड़ रहे थे, यानी एक दूसरे को प्यार चाहते थे, एक दूसरे का प्यार चाहते थे। अब प्यार भी दोनों की डिज़ायर्स अलग हैं, एक फिज़िकल लव में बिलीव करता है और एक स्पिरिचुअल, एक सोल का जो लव होता है उसमें बिलीव करता है। बट दे ओनली वंडर, पर फिर भी वो क्या है, वो भटक जाते हैं। ट्रिपिंग आइडली ओवर पडल्स ऑफ डिज़ायर, किस डिज़ायर्स में, पडल ऑफ डिज़ायर्स मीन्स अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं दोनों उसमें जो हैं भटक जाते हैं। जैसे कि बताया गया कि उनके हस्बैंड जो हैं तो वो सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इंस्टेड ऑफ सोल मेटिंग टाइप जो उनकी व्यूज़ थे उसमें वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। तो वो भटक चुके थे दोनों ही। एक कहते हैं कि एक भटक चुका है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स में, शारीरिक संबंध बनाने में, और जो कमला दास थी वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड उनको सच्चा प्यार करें, उनकी सोल को टच करें, उनको उनके शरीर से ज़्यादा, बॉडी से ज़्यादा वो उनकी भावनाओं को अहमियत दें।
कैन दिस मैन विद निम्बल फिंगर्स टिप्स अनलीश नथिंग मोर अलाइव दैन द स्किन्स लेजी हंगर्स। अब वो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट करती हैं कि क्या इस आदमी की ये जो निम्बल यानी नम हो चुकी फिंगर टिप्स है जो उनके घुटनों पर उनके शरीर पर चल रही हैं हल्के हल्के, क्या वो सिर्फ एक सेक्सुअल डिज़ायर को उनके अंदर उभारने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती? क्या वो उसको सच्चा प्यार नहीं दे सकती, उनकी सोल को टच नहीं कर सकती, उन्हें एक ऐसी प्यार का एहसास नहीं दिला सकती जिसमें कि वासना कम हो और मोहब्बत ज़्यादा हो? हु कैन हेल्प अस हु हैव लिव्ड सो लॉन्ग एंड हैव फेल्ड इन लव। तो वो कहती हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी इतने साल शादीशुदा चली है, ये फेल क्यों हो गई है, हम प्यार क्यों नहीं पा सके? क्या इस बात को समझने में हमारी कोई है जो मदद कर सकता है? तो कौन है जो हमारी ये बात समझने में, ये हमारी कमी समझने में इतने लंबे समय से कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं एज अ मैरिड कपल बट फेल है हम प्यार में। द हार्ट एन एम्प्टी सिस्टम वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स। अब वो कहती हैं, वो अपने हृदय को बताती हैं कि उनका जो दिल है वो एक खाली तालाब की तरह है, यानी कि बेशक वो जो है एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनते हैं, बट उनका जो हृदय है अभी भी बिल्कुल खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि वो जो डिज़ायर उनकी है, उनकी लव की है, ना कि लस्ट की। वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स, और बहुत सालों से वो इंतज़ार कर रहा है। क्या उनका हृदय जो है सच्चे प्यार का इंतज़ार कर रहा है अभी भी। फील्स इट सेल्फ विथ कोइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस। और वो कहती हैं कि उनका जो हृदय है, अकेलेपन का जो नाग होते हैं, अकेलेपन में जब इंसान को तन्हाई डसती है तो वो इस तन्हाई के जो नाग है वो उनको डसता है और उनको अकेलेपन का एहसास होता है उनके साथ रहते हुए भी, हस्बैंड के साथ रहते हुए। आई एम अ फ्रीक। अब वो कहती हैं कि मैं एक सनकी हो चुकी हूँ। इट्स ओनली टू सेव माई फेस आई फ्लॉन्ट। वो कहती हैं कि मैं अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं मैं उनको छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक झूठा मास्क पहनती हूँ, फ्लॉन्ट करती हूँ, शो करती हूँ कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी मैरिड लाइफ में और मैं भी लस्ट की तरफ भाग रही हूँ और मैं भी प्यार कर रही हूँ। एट टाइम अ ग्रांड फ्लैम्बोयंट लस्ट, कि मैं भी इस लस्ट की जो एक इच्छा है उसको मैं भी शो दिखाती हूँ कि मैं भी यही चाहती हूँ, बट अंदरूनी जो है वो इन सब चीज़ों के को नहीं पसंद करती। अ ग्रांड फ्लैम्बोयंट लस्ट, तो लस्ट शो करती हैं कि मैं भी इस लस्ट को चाहती हूँ, मैं भी लस्ट ही करती हूँ, प्रेम नहीं करती, और मुझे भी लस्ट में ही इंटरेस्ट है। वासना शारीरिक जो एक ज़रूरत है उस पर ही डिपेंड हूँ, बट इंटरनल जो है उनकी फीलिंग्स जो हैं वो ये है कि वो ये चाहती हैं कि उन्हें भी सच्चा प्यार मिले। शारीरिक वासना की अपेक्षा जो स्पिरिचुअल जो एक अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो उनको वो चाहती हैं जो कि उनको अपनी मैरिड लाइफ में नहीं मिली। तो यहाँ पर जो ये है ये पोएम ख़त्म होती है। तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं पोएम के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों ये जो पोएम है द फ्रीक्स, ये समर इन कैलकाटा उनका पोएटिक कलेक्शन था, समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में पब्लिश किया गया था। उसमें ये जो पोम थी द फ्रीक्स, इसको पब्लिश कराया गया था। समर इन कैलकाटा में टोटल 50 पोम्स है, याद रखिएगा, और उनमें से एक पोम है द फ्रीक्स, और ये टोटल 20 लाइंस की एक पोम है। इससे ज़्यादा इस पोम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत नहीं है। लाइन बाय लाइन हमने अच्छे से जो है डिस्कस किया है, एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को हम समझाते हुए चले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, पोम को अच्छे से समझिए। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए,